आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रज़ा मुराद अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, अपने फेसबुक फ्रेंड्स और अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स से मुखातिब हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं कुछ ऐसे अपने ज़िंदगी के वाक़यात आपके सामने पेश करूँगा जो आज तक कभी मैंने जग ज़ाहिर नहीं किए हैं। मुझे काम करते हुए 53 साल हो गए। बहुत फिल्में की, सबके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखा अपने सीनियर्स के साथ काम करके। बहुत कुछ दिया मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री ने। तो वही वाक़यात मैं आपको सिलसिलेवार सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या है आज से ठीक 60 साल पहले का। राज कपूर साहब की बहुत ही सुपर हिट फिल्म संगम रिलीज हुई थी। हर तरफ धूम थी उस फिल्म की। तो बांद्रा में एक रेस्टोरेंट है, नीलम रेस्टोरेंट। उसका इनॉग्रेशन था तो राज साहब को बतौर चीफ गेस्ट वहां बुलाया गया था। बहुत भीड़ थी राज साहब को देखने के लिए। तो अंदर का जो एंक्लोजर था वो एसी था और बाहर का नॉन एसी था। तो एसी और नॉन एसी एंक्लोजर के दरमियान शीशा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो बहुत भीड़ थी, सब शीशे के पास खड़े हुए राज साहब की झलक पाने के लिए बेकरार थे, उन्हें देखने के लिए। तो एक 13 साल का छोटा बच्चा जो कि राज साहब का बहुत बड़ा फैन रहा है बचपन से, वो भी राज साहब को देखना चाहता था। तो भीड़ को चीरता हुआ, दम लगाता हुआ वो भी शीशे के पास पहुंचा। तो सामने राज साहब खाना खा रहे थे, अपने दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी चमकीली नीली आंखें, उनकी गोरी रंगत और वो डार्क ग्रे कलर का सूट पहने हुए थे। तो बच्चे की तो राज साहब को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। वो यूं देख रहा था उनको कि जिस अपने आइडल को उसने फिल्मों में देखा है, आज पहली बार रूबरू देख रहा था यूं करके। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। उसके ठीक 16 साल के बाद वही बच्चा जो राज साहब को यूं देख रहा था, उसने राज साहब की फिल्म प्रेम रोग में एज ए मेन विलन की भूमिका निभाई। और वो बच्चा था रज़ा मुराद, आपका दोस्त। यही तकदीर होती है, यही किस्मत होती है। कब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है आपको पता ही नहीं चलता। तो वो बच्चा जो राज कपूर साहब का दीवाना था, जो भीड़ चीरता हुआ उनको देखने के लिए उस शीशे तक पहुंचा, 16 साल के बाद वही बच्चा राज साहब की फिल्म प्रेम रोग में एज ए मेन विलन आया। अब आगे का किस्सा क्या है, किस तरीके से मुझे प्रेम रोग मिली, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले चैप्टर में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद।